हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिजटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों तक शेयर करनी थी कि क्या इस बार सीबीएसई क्लास 9 से क्लास 12 तक क्या ओपन बुक एग्जाम करवाएगी या नहीं करवाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दी जाती है, राइट। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जान लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर देखिए, सीबीएसई ट्राइज अ न्यू टेस्ट ओपन बुक एग्जाम फॉर क्लास 9th एंड 11th। तो ये ट्राई कर रही है कि क्लास 9th और 11th को हम क्या कराएंगे, ओपन बुक एग्जाम कराएंगे। ऐसा किस लिए किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट रोट लर्निंग को फॉलो किया करते थे उसको क्रिटिकल थिंकिंग में चेंज करना, मूव करना, यानी कि जो रट रट कर आप याद किया करते थे उसको समझ के साथ याद करें। तो इसलिए यह फैसला लिया जा रहा है कि स्टूडेंट के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, जिसकी वजह से वो हर क्वेश्चन को समझ के साथ में उसको सॉल्व कर सके। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है यहां पर बताई जाती है। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि इस तरह का जो स्टेप लिया गया है, जो क्लास 9th और जो 11th में कराया जाएगा, क्योंकि 10th में और 12th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% आपके पूछे जाएंगे। तो वो 50% जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी समझ वहां पर देखी जाएगी ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए पहले से ही स्टूडेंट को तैयार किया जाना है क्लास 9th में और क्लास 12th के अंदर, ठीक है। जान लेते पूरी इंफॉर्मेशन और आगे क्या बताई गई है। तो Central Board of Secondary Education CBSE will carry out a pilot open book exam for class 9th and 11th. Although the board governing body had approved the open book test plan for 6 subject in class 9th to 12th, हालांकि ये अप्रूव कर चुकी थी कि हम 9 से 12 तक जो है वो 6 सब्जेक्ट के अंदर हम ओपन बुक एग्जाम करवाएंगे, ठीक है, दिसंबर की मीटिंग में। इट डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट, लेकिन अब ये डिसाइड किया गया है कि हम क्लास 10th और 12th के लिए, जो कि एकेडमिक सेक्शन होगा आपका 2024-25 में, उसमें क्लास 11 इसमें क्लास 10th और 12th में हम इस तरह का कोई एग्जाम नहीं कराएंगे, ओपन बुक एग्जाम नहीं कराएंगे। सिर्फ 9th और 11th में ही इस तरह का एग्जाम होगा। सो उसके बाद बताया गया है कि द सीबीएसई डॉक्यूमेंट ऑन द पायलट सेड दैट टेस्ट मे बी पायलटेड इन द स्कूल टू एग्जामाइन द वेरियस एस्पेक्ट फॉर दिस असेसमेंट, नेमली द टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट कंप्लीटेड। अब यहां पर ये इसलिए किया जा रहा है कि जो भी देखो, ये जो पायलट स्कूल होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऐसे सिलेक्टेड जो स्कूल्स होते हैं जो इस तरह का एग्जाम करवाने में इंटरेस्टेड है। और एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लेता है। तो अगर उसको टाइम ज्यादा लग रहा है तो हो सकता है आगे कुछ और उसमें चेंजेस करें, अगर टाइम कम लग रहा है तो हो सकता है आगे उसको बड़े लेवल पर कंडक्ट करवा दिया जाए। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। सो कमेटी वाज कंसिडरिंग, तो ये सोच रही है कमेटी वाज कंसिडरिंग, सोच रही थी कि टेस्टिंग द ओपन बुक टेस्टिंग प्रोसेस फॉर इंग्लिश। तो ऐसा सोचा कमेटी ने कि हम क्या कराएंगे, इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th और इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो हम इस तरह का एग्जाम करवाएंगे, ओपन बुक एग्जाम तब करवाएंगे। लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया कि हम क्लास 10th और 12th में नहीं करवाएंगे। यहां पर देखिए, हिमांशु गुप्ता, द बोर्ड सेक्रेटरी, सेड दैट इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट द ओपन बुक एग्जामिनेशन विल बी पायलटेड फॉर द क्लास 9th and 11th. There will be no open book examination in the class 10th और 12th। तो आपका 10th और 12th का कोई ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा। किसका होगा? 9th और 11th का होगा, वो भी सिलेक्टेड स्कूल में। जब ये अच्छे से कंडक्ट हो जाएगा, इसका कुछ बेनिफिट दिखेगा तो आगे इसको बड़े लेवल पर इसको कराया जाएगा। यहां पर देखिए, फॉर दिस ईयर द पायलट विल बी कंडक्टेड इन अ फ्यू स्कूल्स, कुछ ही स्कूल में कराया जाएगा। इन 2025-26 एकेडमिक ईयर इट विल बी द लार्जर पायलट। तो फिर ये और स्कूलों को, यानी कि एक बड़े लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो है वो इसलिए करवाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसको अप्रोच करके वो किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह सोल्व कर सके, ठीक है। और स्टूडेंट, आपको ये मैं बता दूं कि इस बार जो आपका 10th और 12th है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके 50% आने हैं, यानी कि 50% जो एमसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 50% में, उसमें अलग अलग तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन लाइनर, जो भी आपके एमसीक्यूज टाइप में होते हैं। तो उनको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक सही अप्रोच, एक सही गाइडेंस, एक सही अंडरस्टैंडिंग, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी होगी, एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप जाकर के 50% तो स्कोर यहीं से कर लोगे। बाकी बचा 50% वो आप सब्जेक्टिव से कर लोगे, जिसमें कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स आएंगे। तो कहने का मतलब 50% बैटल आप यहीं से आप जीत जाओगे, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को रीड किया है, अच्छे से आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है।
तो सारी चीजें आधी की आधी बैटल जो है वहीं पर आप क्या कर लोगे, विन कर लोगे। तो अच्छी सी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो क्लास 10th है या 12th है, तो 12th क्लास के स्टूडेंट को मैं एक यहाँ पर एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 के संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th स्टूडेंट के लिए है। तो आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, देन उसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा क्या, स्कूल K-12 आएगा, देन यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम के लिए है। तो यहाँ पर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट को यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाकी अदर स्टूडेंट को भी बता सकते हो, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको एक कूपन कोड बता रही हूँ जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, वो होगा Y489। बस इस कूपन कोड को अप्लाई करना है और ये आपके सामने 20% के डिस्काउंट पर इस बैच में आप एनरोल हो जाओगे और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करोगे, तभी जाकर हमें रिवीजन का एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।